हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो जो इसके मोटे मोटे डाउट्स हैं आज उनको ले लेते हैं आज की क्लास में। तो इसमें थोड़ा बच्चों को डाउट्स रहते हैं। तो सबसे पहले अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इस पर बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। आप देखोगे ये थ्योरम फर्स्ट है इस चैप्टर की। तो पहले मैं इसी के बारे में बता दूं, जब तक आपको ये थ्योरम क्लियर नहीं होगी आपको ये डाउट्स ही रहेंगे हमेशा। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना इसके बारे में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो इसमें बताया गया है कि ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कि ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, then there exist Q and R। Q and R ये दोनों भी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिनको आप देखोगे थ्योरम में लिख देते हैं कि देयर Q and R आर इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स ये लोग बोल देते हैं। और जो हमने ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे तो ये फॉर्म हमारी ये आती है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड हेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट स्मॉलर देन बी। ठीक है ना। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये चीज हमारे लिए कोई नई नहीं है, छोटी क्लासेस से हम देखते आए हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये कोई नई फॉर्म नहीं है, इसके बारे में हम जानते हैं। और हमें ये भी पता है कि रिमाइंडर देखो 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर, लेकिन जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। तो इसमें ए और बी भी इंटीजर्स हैं, Q और R भी इंटीजर्स हैं। तो यानी कि जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में सब हम इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बताया गया है इस थ्योरम में, मेन बात जो है ये है। तो इस एक्सरसाइज के जो मोटे मोटे डाउट्स हैं आज हम उनको ले लेते हैं, उनको ढंग से क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल आपको सब कुछ ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ी थ्योरम। अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ। ऐसी एक थ्योरम आपकी और आई के चैप्टर में आगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब मैं ले लेता हूं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, उसका हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें लिखा है शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3, है ना। तो मेन जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन के मैं वो लिख देता हूं, 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। कह रहा है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन सभी फॉर्म में होगा, ये प्रूव करो। और हमें गिवन है q is any integer, कि क्यों यहां पर कोई भी इंटीजर है, मेन हमें ये बात भी गिवन है। अब देखो बच्चों क्या काम करते हैं। तो हम जो है इसका सबसे पहले जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कह देते हैं बच्चों, या यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप भी कुछ भी कह सकते हो उसको। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करें तो हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव odd integer, let a be any positive odd integer and here b equals to। अब ध्यान से देखो, हमें a को पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करना है और बच्चों इन फॉर्म में करना है हमें प्रूव, कि वो इन फॉर्म में होगा, यानी कि a इक्वल्स टू दिस या a इक्वल्स टू दिस या फिर a इक्वल्स टू दिस। तो इसका मतलब ये डिजिट 6 जो है ये b की तरह वर्क करेगी, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस ये सब रिमाइंडर। क्लियर है बच्चों ये बात। तो हियर b इक्वल्स टू हमने लिख दिया 6, मान लो यहां 5 होता तो मैं यहां b इक्वल्स टू 5 लिखता, मान लो यहां 4 होता तो मैं b इक्वल्स टू 4 लिखता। तो सबसे पहली बात हमने ये सीखी। तो लेट a be any positive odd integer and here b equals to 6, so by applying
सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड्स बोलते हैं इसको, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम भी हम लिख सकते हैं। तो सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट Q and R are two integers। तो हमें इसका मतलब Q और R भी दो इंटीजर्स मिलेंगे सच डेट ये पूरा इस तरह से होगा कि A इक्वल्स टू B, B हमारा 6 है, जब यूक्लिड की हम हेल्प ले रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा की, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, एंड हमें पता है R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन B मतलब 6। Therefore R could be 0, R हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 से लेकर और 5 तक, यानी कि ये 6 डिजिट्स आई। तो अब बच्चा बारी बारी से इन रिमाइंडर्स को कहां पर पुट करना शुरू कर दे, यहां पर पुट करना शुरू कर दे, फिर उसमें बच्चा देख ले कि इवन या और जो भी क्वेश्चन में हमें प्रूव करना वो कैसे हमारी चीजें आती हैं। तो A इक्वल्स टू 6Q प्लस 0 मतलब 6Q, लेकिन हमें पता है कि 6Q का मतलब 2 इंटू 3Q है, और जिस चीज में 2 हमें मल्टीपल मिल जाता है वो चीज हमारी फिर इवन होती है, ठीक है ना। तो यानी कि बेटा ये तो इवन है ना, इनको मैं अंडरलाइन करता चला जाता हूं इवन वालों को, ठीक है। अब एक आया 6Q प्लस 1, जब 6Q इवन उसमें ऑड प्लस हो, किसी इवन में कोई ऑड प्लस हो तो वो ऑड बनता है, तो ये ऑड है। या फिर अगर हम ले 6Q प्लस 2, इसमें देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि ये भी इवन है। और A इक्वल्स टू 6Q प्लस 3, इसमें 2 कॉमन नहीं है। क्यों बच्चों, आ रही ना बात समझ में, जिसमें 2 कॉमन है, सिंपल सी बात है भाई। क्या पढ़ा था हमने इवन के बारे में, है ना, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें थोड़ी ना है 2 कॉमन, तो ये हमारा इवन है, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद आया हमारा A इक्वल्स टू 6Q प्लस 5, तो अब बच्चा लिखते क्लियरली A जो है हमारा 6Q प्लस 1 होगा, या 6Q प्लस 3 होगा, या 6Q प्लस 5 होगा, ठीक है ना। और यहां रीजन लिख सकता है बच्चा, सिंस 6Q plus 2 and 6Q plus 4 are even numbers, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। इनकी प्रैक्टिस करते रहना बार बार, है ना, इनको ध्यान से देखते रहना, तो आपको जो है सब समझ में आते रहेंगे। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो इस वैरायटी वाले क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट हम यूक्लिड डिवीजन की हेल्प ले रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। इसको मैं कर देता हूं रब। है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे जो मेन मोटे मोटे डाउट्स हैं इनको हम आज क्लियर कर लेंगे ठीक से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ इसी तरह की बात है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म। स्क्वायर की बात हो रही है बच्चों इस बार, तो कह रहा है यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है, या तो वो 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है, एंड हियर m इज एनी इंटीजर। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, एंड हियर
m इज एनी इंटीजर, ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। मेन बातें मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन की बुक्स आपके पास हैं, आप उसमें से देख सकते हैं क्वेश्चन पूरा क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब जरा इसको भी स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन की करी, तो हमने लिख दिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू, इस बार बी क्या है 3, वहां पे क्या था बी हमारा 6, तो वो बात आप सीख चुके हो। तो इस बार बी हमारा क्या है 3 है, एंड देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर इंटीजर्स, ठीक है ना। क्यू और आर इंटीजर्स हमें यहां पर भी मिलेंगे, क्योंकि हम जब यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प लेते हैं तो बच्चा लिख सकता है सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इक्वल्स टू बी क्यू, और बी हमारा 3 है, बी क्यू प्लस आर, एंड हमें पता है r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट ऑलवेज स्मॉलर देन b, b इस बार हमारा कितना है 3 है। उस क्वेश्चन में 6 था, यहां पर b 3 है, यहां पर अगर 4 होता तो आप यहां लेते 4b तक हमारा 4 हो जाता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेन बात वही है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली जो थ्योरम है उसमें हमने जो पढ़ा कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, तब हमें उनका डिवीजन जब हम करते हैं तब हमें और दो यूनिक जो है इंटीजर्स मिलते हैं q एंड r, सिंपल सी बात है, उसी का हम यूज कर रहे हैं बच्चों, सब कुछ इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। तो रिमाइंडर हमारे ये सब हो सकते हैं, लेकिन बेटा उसने हमें स्क्वायर की बात कही है तो इसमें केसेस बनाएंगे, अभी देखते रहना। पहले मैं रिमाइंडर पुट कर लेता हूं, सबसे पहले मैं रिमाइंडर भाई हम समझ गए, जब रिमाइंडर ये है तो मैं लिख देता हूं रिमाइंडर 0 1 2। अच्छा कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये आप कह रहे हो कि रिमाइंडर 0 से लेकर और 3 से छोटा होगा, तो फिर तो रिमाइंडर 2.9 भी हो सकता है, क्यों बच्चों? आ सकती है ना कुछ बच्चों के बात दिमाग में ये बात कि वो तो 2.9 भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं इंटीजर्स के बारे में इस एक्सरसाइज में। क्या 2.9 2.8 इंटीजर्स हैं बच्चों? नहीं है ना, वही बात है। तो यानी कि 0 1 2 ये है ना भाई हमारे इंटीजर, 0 इंटीजर, 1 और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो मेरा रियल नंबर का पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड पूरा सब ये देखो, उनसे ये बेसिक डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो फिलहाल तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यानी कि बेटा रिमाइंडर 0 1 2 ये सब हमारे होंगे। तो अब मैंने लिखा केस फर्स्ट, जब मैं रिमाइंडर ये लेके चलूंगा केस फर्स्ट, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 मतलब 3q। लेकिन बेटा हमें उसका स्क्वायर प्रूव करना है, जस्ट हमें ये नहीं करना। तो अब मैं क्या कर दूंगा इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस 9q स्क्वायर को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर। और उसने कहा था भाई हमें पता है ये q भी इंटीजर है, q का स्क्वायर करोगे वो भी इंटीजर, उस इंटीजर की 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन हमें इंटीजर मिलने वाला है। यानी कि ये पूरा एक इंटीजर है, और उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि here m is any integer, यानी कि हम इसकी जगह m लिख सकते हैं। तो अब मैं धीरे से यहां पर m लिख दूंगा और यहां रीजन लिख दूंगा since m is any integer। देखो ये सिंपल होता है इंटीजर का, बात खत्म, सिंपल सी बात है। ये हुआ हमारा केस फर्स्ट। अब आ जाओ केस सेकंड पर। सेकंड केस, अब हम a को कितना लेके चल रहे हैं 3q, और रिमाइंडर हमने भाई 0 से ले 0 1 2 रिमाइंडर है हमारे, पहले हमने 0 पुट करा यहां तो 3q प्लस 0 3q, फिर ये सब, फिर अब हम रिमाइंडर लेके चल रहे हैं 1, तो यानी कि 3q प्लस 1 आ गया। अब बच्चा इसमें स्क्वायरिंग कर देगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा, इसके बाद मैं यहां से कर रहा हूं, ये मैंने थोड़ी सी स्पेस बना ली अपने लिए और इसको भी रब कर देता हूं, बढ़िया सी स्पेस बनाता हूं बच्चों में, ठीक है। इसको मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q a प्लस बी होल स्क्वायर से मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से 3 कॉमन है, q भी कॉमन है, आप लेना चाहो वो भी ले सकते हो, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा हमें मिलने वाला नहीं। तो मैं जस्ट इन दोनों में से, ये देखो जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन दोनों में से मैंने 3 क्या ले लिया, कॉमन। तो अंदर यहां के लिए बचा 3q स्क्वायर, यहां के लिए बचा 2q और ये प्लस 1 मैंने बाद में लिख दिया। फिर से वही बात, जब q इंटीजर, 3 और 2 इंटीजर, तो ये पूरा पार्ट इंटीजर में चला जाएगा। a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 सिंस m इज एनी इंटीजर, ये हमने लिख दिया। 2 केस हो गए बेटा। अब हमारा रिमाइंडर बचा है 2, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, इसमें भी मैंने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 3 जा 6, 2 जा 12q। इन दोनों में फिर से ये 3 कॉमन है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। अब जरा इसको ध्यान से देखना, अगर कोई बच्चा जल्दबाजी करेगा, वो जल्दबाजी में इसको लिख देगा m, फॉर्म बनेगी 3m प्लस 4, वो हमें प्रूव नहीं करनी। देखो ध्यान से, 3m या 3m प्लस 1 हमें करना है। अब बच्चा अगर दिमाग का इस्तेमाल करे तो जो ये 4 है इसे लिख दे वो 3 प्लस 1। ये है बच्चों मेन बात, जिसमें बच्चों को डाउट होता है, इसलिए तो मैं आज ये इस टॉपिक पे क्लास ले रहा हूं, यही तो है बात। अब इन दोनों में से 3 हम कॉमन ले लें, यहां तो 3 है, यहां से भी 3 मैंने कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q, यहां के लिए बचा 1 प्लस का ये 1। अब फिर से वही, अब आप कहोगे हाँ अब आ गई वो फॉर्म हमारी, क्यों बच्चों, हो गई ना बढ़िया बात। अब a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, फिर से वही बात, जो रीजन आपने यहां लिखी थी, जो आपने यहां लिखी थी, जो मैंने रब कर दिया, वही रीजन यहां पर भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किया क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना बच्चों की बढ़िया से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हुआ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब थोड़ा सा बच्चों में इसी के फॉर्मेट का इस्तेमाल करूंगा, ये देखो, यहां पर भी m की बात हो रही है, यहां पर भी m की बात है। चलो इसको मैं लिखा रहने देता हूं, इसको हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। चलो ये हो गया, अब मेरा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने जो है अपनी इंक भी बचा ली, थोड़ा सा मैंने टाइम भी बचा लिया बच्चों, बचत हमें करनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों, आप भी करा करो। तो अब देखो जरा, तो हमने क्या काम किया, स्टार्टिंग गोइंग क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा में, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, सब में यूज करना है। टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। इस बार ये 3 चीजें हमें प्रूव करनी है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, स्क्वायर नहीं इस बार क्यूब, इन 3 फॉर्म में होता है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। इस बार मैंने b 3 लिया। अब आप कहोगे सेकंड क्वेश्चन में आपने 6 लिया, 6 दे रखा था,
फिर पिछले क्वेश्चन में आपने 3 लिया क्योंकि 3 दे रखा था, इस बार 9 दे रखा था तो 9 क्यों नहीं लिया? इसका भी जवाब मैं देता हूं। अगर ध्यान दो, अगर आप भी 9 ले लेते, बी आप 9 ले लो, अगर ले लिया जी बी हमने 9, तो रिमाइंडर हमने क्या पढ़ा? 0 से लेकर और इससे छोटा होता है, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लो 9 डिजिट्स हैं, जितनी डिजिट्स होंगी केस भी उतने ही बनेंगे हमारे, यानी कि हमारा हेडेक बढ़ गया बच्चों। अब आप कहोगे चलो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई हाँ 9 लेने पर हमें प्रॉब्लम तो है, रिमाइंडर बहुत सारे केसेस 9 हो जाते, पर 3 क्यों लिया? 2 ले लेते, 5 ले लेते, 4 ले लेते, 3 ही क्यों लिया? फिर 2 लो, 1 लो। अब उसका भी जवाब सुनो बच्चों। अब हम 3 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस बार हमें क्यूब करना है और 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें भी 9 छुपा हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 था, हमने उसको क्या लिखा? 3 + 1, 4 के अंदर 3, इस तरह से ढूंढ लिया हमने। भाई नंबरों के अंदर भी तो नंबर छुपे हुए हैं बच्चों। इसी तरह 27 के अंदर है 9 × 3, तो हमें पता है कि वी गेट 9 इन दिस 27, तो यानी कि इस वजह से हम 3 यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आई बात समझ में? ये मैंने हटा दिया इसको, कोई यूज नहीं है इसका। तो यानी कि बेटा अब हमारा वही सब बातें हैं, यहां तक का स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट यू एंड आर इंटीजर सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a = b हमने लिया है 3q + r, रिमाइंडर हमारा 0 से लेकर और इससे छोटा होता है, यानी कि हमारा रिमाइंडर होगा, है ना, यहीं पे लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं, रिमाइंडर यानी कि हमारा होगा 0 1 2, 0 1 2, ये 3 होंगे। अब आ जाओ केस फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट केस a = 3q + 0 मतलब 3q। अब हम इसमें क्यूबिंग बोथ साइड करें, अगर क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो a³ = 27 क्यूब। अब इस चीज को ध्यान से देखना बच्चों, आप लिख सकते हो 9 × 3 फिर से वही बात, जब क्यूब, मैंने कहा सब इंटीजर्स होते हैं, a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, q भी इंटीजर, r भी इंटीजर, q इंटीजर, उसका क्यूब करो। आप दुनिया में कोई भी इंटीजर सोचो, उसका स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, किसी इंटीजर में दूसरे इंटीजर को ऐड करो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। तो ये पूरा इंटीजर हो गया, तो अब बच्चा इसकी जगह m लिख देगा, 9m। तो ये आपका है ना, ये m हो गया 9m। तो ये हो गई बच्चों पहली चीज प्रूव हमारी। और फिर सेकंड केस पे आ जाओ, तो अब बच्चा जो है r की जगह क्या लेगा? 1 लेगा। तो a = 3q + r, और r बेटा इस बार हमारा क्या है? 1 है r हमारा। तो इसमें भी वही क्यूबिंग बोथ साइड कर लो आप, इसमें भी बच्चे ने क्यूबिंग करी। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा a + b³ वाला, तो वो आइडेंटिटी होती है हमारी a³ + b³ + 3 × a × b × a + b। फॉर्मूले याद है ना बच्चों सारे? इनको रिवाइज कर लेना एक बार सब ढंग से, वही 9th क्लास के आपके पॉलिनोमियल चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले जो हमने 11-12 फॉर्मूले पढ़े थे। तो अब बच्चों जरा इसको सिंपल अगर हम कर लें, तो ये आएगा हमारा 27q³ + 1 + 3 3 जा 9 3 जा 27q² + 9q। ठीक है ना, 9q × 1 तो 9q। अब बेटा इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 इनमें आपको 9 कॉमन मिल जाएगा। तो यहां के लिए बचेगा 3q, और यहां के लिए बचेगा 3q², यहां के लिए बचेगा q, और फिर लास्ट में +1।
अब की बार ये m हो जाएगा तो हो गया बेटा 9m+1। फिर से वही बात है कि m इज एन इंटीजर, ये हो गया 9m+1। अब तक हमारी ये दो बातें हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा ये तीसरा, ये भी हो जाएगा। अब तीसरा हमारा भी तो ये बचा हुआ R2। तो इस तरह से बेटा हमारे जितने रिमाइंडर्स उतने ही केस बनेंगे। 9 हमने क्यों नहीं लिया था बी को, क्योंकि 0 से लेकर 8 तक जाना पड़ता, केसेस हमारे बढ़ जाते, 9 केसेस हो जाते टोटल, ठीक है ना। और हमें पता है कि 3 के क्यूब में भी जो है मतलब 27 में भी 9 जो है छुपा हुआ है। यहां कर देता हूं बच्चों केस थर्ड, इतनी स्पेस में हमारा काम हो जाएगा। आगे बेटा इनकी प्रैक्टिस बहुत करते रहना, और इनमें ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज, फॉर्मेट, ये सब चीजें हमारी बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा अब आ जाओ a = 3q+2। लास्ट वाला रिमाइंडर हमारा 2 था, इसमें भी बच्चे ने क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स कर ली। तो a³ 27q³ + 8 + 3 × a × b, 3 3 जा 9 जा 18q × 3q + 2, है ना। क्या होगी a + b होल क्यूब क्या आएंगे बच्चों, a³ + b³ + 3ab × a + b, या फिर आप वो भी लगा सकते हो a³ + b³ + 3a² b + 3ab², एक ही बात है। तो a³ = 27q³ है ना, ये हुआ था हमारा। फिर उसके बाद बेटा 8 + 54q² + 36q। अब इसके बाद 1 2 3 इन तीनों में से देखो 9 मैंने बता दिया, क्यों तो लेना जरूरी नहीं है, 9 कॉमन है। 3q³ + 6q है ना, यहां के लिए 6 बचा, यहां के लिए 4q बचा, प्लस का ये 8। उसके बाद बेटा a³ वही बात, फिर से इस पूरे को अब की बार जिसको मैंने अंडरलाइन का नाम m लिख देंगे +8, तो ये हो जाती है हमारी थर्ड वाली चीज प्रूव, 9m + 8 जो थर्ड फॉर्म थी। तो इस तरह से बच्चों हमने यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिथम से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए आज। तो बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। ओके बाय बच्चों।